You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बीच लूना टोकन में 600% का लाभ देखा गया, जबकि बिटकॉइन $30,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है। टॉप वेल 109.84 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को अपने वॉलेट में जोड़ता है, जबकि टॉप 2000 इथेरियम वेल्स में शिब होल्डिंग गिरती है। बियर मार्केट के बावजूद बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। एक्सी इन्फिनिटी के SLP टोकन की वैल्यू अब लगभग $0 पर आ गई है। कनाडा में सबसे बड़ा ATS 6900 बिटकॉइंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा इनफ्लो है। कार्डानो के वेल ट्रांजैक्शंस 4 महीने के उच्च स्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी डीप को बाय करते हैं। टेरा के फाउंडर डुकोआ कहते हैं कि लूना को रिवाइव करने के लिए बिटकॉइन के रिजर्व को तैनात करेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ चिले डिजिटल करेंसीज को जारी करना स्टडी कर रही है। अर्जेंटीना का नया बिल क्रिप्टो के साथ विदेश में संपत्ति पर भी टैक्स लगाएगा। वेल्स $1.2 बिलियन बिटकॉइन में जोड़ते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस $30,000 से नीचे गिर जाती है। पैनकेक स्वैप के नए प्रस्ताव का लक्ष्य केक की सप्लाई को 750 मिलियन तक सीमित रखना है। 2013 से डिफ्रीज में पड़े रहने के बाद $30 मिलियन के बिटकॉइन अचानक मूव होते हैं। 5 अमेरिकी राज्यों ने फ्रॉडुलेंट रशियन मेटावर्स प्रोजेक्ट को रोकने का आदेश दिया है। बिटकॉइन मई 14 को $30,000 की लेवल से नीचे आ गया, क्योंकि ट्रेडर्स को स्थित सप्ताह की उम्मीद थी। 6.9 ट्रिलियन टोकन्स की सप्लाई के बावजूद टेरा की लूना कॉइन सुर्खियों में अपनी फ्लोर वैल्यू से 100 गुना बढ़ गया, क्योंकि हेडलाइंस ने संकेत दिया कि टेरा के डेवलपर अपनी स्टेबल कॉइन को रिवाइव करने की योजना बना रहे हैं। प्रमुख इथेरियम वेल ने पिछले 24 घंटों में अपने वॉलेट में 109.84 बिलियन शिबा इनू टोकन्स को जोड़ा, जिसकी कीमत $1.4 मिलियन है। हाल ही में शिब की एक्यूमुलेशन तब शुरू हुई जब शिबा इनू की वैल्यू 28 अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार 0.00001717 की अपने महत्वपूर्ण सपोर्ट वैल्यू से नीचे आ गए। ब्रेंस के माइनिंग आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन की माइनिंग डिफिकल्टी इस साल छठी बार इस सप्ताह 31.25 ट्रिलियन तक पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाती है। इसी तरह blockchain.com के आंकड़ों से यह पता चलता है कि रिपोर्टिंग के समय 220 मिलियन टेरा हैश की मांग करता है। क्रिप्टो बाजार क्रैश हो रहा है और ऐसा लगता है कि हर दूसरी डिजिटल संपत्ति लंबे समय तक लाल रंग में ही रहेगी, जिसमें एक्सी इन्फिनिटी की स्मूथ लो पोर्शन भी शामिल है, जो 0 के आंकड़े पर आ गई है। एक्सी इन्फिनिटी गेम डेवलपर लार्स ने गुरुवार को ट्वीट किया कि SLP की वैल्यू 0.04 तक गिर गई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली $0 के ही जा सकती है। बिटकॉइन एनालिस्ट फर्म क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ग्लासनेट चार्ट साझा किया है, जो बिटकॉइन पर्पस ETF में बड़े पैमाने पर दिखा रहा है कि लगभग 6900 बिटकॉइन, जिसकी कीमत $203 मिलियन होती है, वह इस फंड में जोड़े गए हैं। यह ट्रांजैक्शन 12 मई को आयोजित किया गया था। एनालिस्ट ने यह हाईलाइट करके कहा कि यह अब तक का ETF में सबसे बड़ा इनफ्लो है। हालांकि बिटकॉइन और अन्य प्रमुख क्रिप्टो करेंसी जैसे कार्डानो की तेजी से गिरावट धीमी हो गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर्स, जिन्हें वेल के रूप में जाना जाता है, ने गिरते बाजार का फायदा उठाकर अपने टोकन होल्डिंग को बढ़ा दिया है। विशेष रूप से ADA में 1085 ऐसे ट्रांजैक्शन हुए हैं जिनकी वैल्यू $100,000 से ज्यादा है। टेरा के संस्थापक डीकॉन आखिरकार टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान की घोषणा के बाद ट्विटर पर पब्लिक हो गए हैं। डीकॉन ने यह कहा है कि टीम वर्तमान में टेरा इकोसिस्टम को बचाने के लिए लूना फाउंडेशन गार्ड के बिटकॉइन रिजर्व का उपयोग करने पर काम कर रही है और फोकस कम्युनिटी और डेवलपर्स को बचाना है। सेंट्रल बैंक ऑफ चिली ने खुलासा किया है कि वह राष्ट्रीय डिजिटल मुद्रा डिजिटल पेसो कैसे जारी किया जाए इसके ऊपर स्टडी कर रहा है। बैंक ने चिली में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करना बैंक के लिए एक रिपोर्ट जारी की, जहां यह भविष्य में एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के निर्माण की संभावना की जांच करता है, जिस तंत्र का वह उपयोग कर सकता है और वह कैसे मैकेनिज्म करेगा इस मुद्दे पर इकोनॉमी के सारे क्षेत्रों में।